डाउनफॉल, ये पल आप सबकी लाइफ में एक ना एक बार जरूर आता है। एंड नाउ दिस टाइम इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आई वेरी कॉन्फिडेंट you can do something great in your life. So let's start the video. तो ये कहानी स्टार्ट होती है जब मैं 12th पास आउट कर चुका था एंड मेरे पापा मेरे को भेजते हैं प्रयागराज एयरफोर्स की कोचिंग करने के लिए। और उस टाइम पे मैं भी यही सोच रहा था कि 3 महीने कहीं तैयारी करूंगा अच्छे से और फिर सब कुछ क्लियर करके मेरी जॉब लग जाएगी और फिर मैं सेटल हो जाऊंगा। लेकिन ये सेटल नाम का वर्ड ना दोस्तों हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही डेंजरस है। अब मैं प्रयागराज गया एंड वहाँ पर कई सारे कोचिंग सेंटरों में घूमा और फिर जब घर आया और पापा से बोला कि इतने पैसे लगेंगे कोचिंग करने के लिए, तो उन्होंने मेरे से एक बात बोला कि बेटा उतने पैसे तो नहीं हो पाएंगे, तुम कहीं यहीं तैयारी कर लो और फिर पेपर दे देना। एंड तभी मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया कि साला अब कुछ भी हो जाए, काम ऐसा करना है जिससे कभी भी मेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम आए ही ना। और उसी टाइम पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में यूट्यूब चैनल का आइडिया आया और मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया एंड फैक्ट के नाम से। अब डेली मैं उस पर वॉइस ओवर करके शॉर्ट वीडियो एडिट करके अपने चैनल पर डालता था, लेकिन व्यूज़ नहीं आता था। मगर फिर भी मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कुछ तो कर रहा था और कुछ नया सीख रहा था। अब ऐसे करते करते 6 दिन बाद मेरी एक शॉर्ट वीडियो पे 100 व्यूज़ आ गए और जब मैंने वो वीडियो देखा उस टाइम की खुशी मैं यहाँ पे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे करते करते 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए और 5 से 6 महीने का टाइम भी लग गया, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं कुछ न कुछ नया सीख रहा था। एंड ऐसे ही मेरे चैनल को साल बीत गए बट फिर भी वीडियोज पे 5 से 10,000 व्यूज ही आते थे। लेकिन एक दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया और 2-3 दिन बाद उस पर व्यूज बढ़ते ही जा रहे थे और उसके बाद तो कुछ ऐसा हुआ जैसे बूम, मेरा चैनल ग्रो हो गया और उसके बाद मैंने जितनी वीडियो अपलोड की सारे के सारे मिलियन में जाते थे। अब मेरा चैनल इतना तेजी से ग्रो कर रहा था कि बस मुझे वेट था सिल्वर प्ले बटन का, जो कि मुझे मिल भी गया और उसको पाके तो भाई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये सब काम हो रहा था, मैं कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर रहा था, वीडियो पे व्यूज आ रहे थे एंड ऐसे ही जनवरी 2023 में मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है और फिर उसके बाद तो मेरे को कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं था क्योंकि पैसे भी आने लगे थे। बट कुछ दिनों बाद अब धीरे धीरे ट्रेंड खत्म हुआ एंड मेरे वीडियोस पे व्यूज डाउन होने लगे। हालांकि 4-5 महीने तो मुझे खूब पैसे मिले, लेकिन जैसे ट्रेंड खत्म हुआ मेरे वीडियोस पे व्यूज एकदम से डाउन हो गए और फिर जो बूम हुआ था एकदम से अंधेरा हो गया। मैं डेली वैसे ही वीडियो डाल रहा हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब मेरे पापा मेरे से परेशान होने लगे और उन्हें लगा कि ये सब कुछ फालतू है, जिसके बाद उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सुनाया। लेकिन उस टाइम पे मैं ऐसा हो गया था कि चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे करना है तो करना है, चाहे मुझे कोई कितना भी बोल ले, मुझे बस अपने मन की करना है। अब मैंने एक प्लान बनाया कि कुछ दिनों बाद एक छोटा सा ब्रेक लेके मैं फिर से एक नया YouTube चैनल स्टार्ट करूंगा और इस बार मैं अपने नए चैनल से अपना खुद का एक फेस वैल्यू बनाऊंगा। एंड मैं आ गया यहाँ दिल्ली। यहाँ मैंने कुछ महीनों कंपनी में काम किया, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था एंड मैंने अपना नया YouTube चैनल अभी स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप पहली बार कहीं बाहर जाते हो तो 2 से 3 महीने तो आपको अच्छे से सेट होने में लग जाते हैं। अब मैं सोच रहा था कि अकेले रूम ले लूं और फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन इस बीच टाइम बहुत जल्दी निकल रहा था। बट सॉरी, टाइम जल्दी नहीं निकल रहा था, हम लेट हो रहे थे। अब मैं बहुत खुश था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ एंड मुझे पता था कि इस बीच मुझे बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन फिर भी मुझे अपने ऊपर विश्वास है
मैं कर लूँगा, मुझे पता है। उसके बाद एक दिन सुबह मैं कंपनी जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी मेरे घर से फ़ोन आता है एंड मेरी बहन मेरे को बताती है कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आईसीयू में है। इतना सुनने के बाद मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मन कर रहा था अभी घर चला जाऊं, कंपनी जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बट उस दिन कैसे भी करके मैं कंपनी गया और उसके अगले दिन शाम को ट्रेन पकड़ के सीधे उस हॉस्पिटल में पहुंचा जिसमें मम्मी एडमिट थी। फिर मेरे को देख के मम्मी रोने लगी एंड मैं भी क्या करता, मैं भी रो दिया। अब जिस दिन हॉस्पिटल पहुंचा उस दिन तो मेरे मम्मी की तबीयत बहुत सही थी, लेकिन उसके अगले दिन उसकी तबीयत ऐसी हो गई ना जिसे देख के मैं बिल्कुल डर गया था। एंड उस दिन आया था मेरा डाउनफॉल। लेकिन भाई साहब, मुझे इस बात से प्राउड है कि मैं सही टाइम पे पहुंच के अपने मम्मी को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया और फिर पूरे 12 दिनों के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक होके घर आ गई। लेकिन मम्मी के इलाज के दौरान मैंने अपना चैनल एंड फैक्ट को सेल कर दिया, जिसपे कि 676 के सब्सक्राइबर्स थे। और अब मेरे को 2 साल के अंदर बहुत कुछ करना है, जो कि आप लोगों के सामने ही होगा। एंड फॉर दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। यू सी मी एंड आई एम रूटिंग फॉर यू। Don't take every teeny problems as a downfall. Just believe in yourself.